नमस्कार दोस्तों, मिथिलेश सिंह एम एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख यानी मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदी हैं और उनका उद्गम स्थल कहाँ है और वो कहाँ जाके गिरती हैं और किस नदी पे जाके मिलती हैं। चलिए इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। मध्य प्रदेश की नदियाँ यानी मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नदी हैं, किस नदी पे जाके मिलती हैं और उनका उद्गम स्थल कहाँ है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यानी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं? नर्मदा नदी को। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? नर्मदा नदी को। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अनूपपुर। अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थान पे है ना। अनूपपुर जिला के अमरकंटक पे है ना, मैकान पर्वत के अमरकंटक पे अनूपपुर जिला के अमरकंटक स्थान पे है ना, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं और इसका उद्गम स्थल अमरकंटक पे है। और नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियाँ कितनी हैं? 41। नर्मदा नदी की सहायक नदी 41 है। नर्मदा नदी की सहायक नदी कितनी है? 41। नर्मदा नदी की सहायक नदी कुल कितनी है? 41 सहायक नदी हैं। अब नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर से है और ये जाके कहाँ मिलती है? गिरती है बंगाल की खाड़ी पे, सॉरी खंभात की खाड़ी पे। नर्मदा नदी का अनूपपुर उद्गम स्थल है और वो जाके कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। अब इसकी यानी यहाँ जो सहायक नदी कौन कौन सी हैं, जैसा कि शक्कर नदी, इसका उद्गम स्थल छिंदवाड़ा। और ये कहाँ है? ये किसकी? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। शक्कर नदी जो है छिंदवाड़ा पे इसका उद्गम स्थल है और ये नर्मदा की सहायक नदी है। इधर जो है तवा नदी, तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ? होशंगाबाद। तवा का उद्गम स्थल होशंगाबाद और ये तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल होशंगाबाद। और नर्मदा और ताप्ती नदी ये दोनों जाके इधर खंभात की खाड़ी पे गिरती हैं। और ये नर्मदा और ताप्ती नदी सब नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी हैं जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ये ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बैतूल पे। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल और ये जाके ये भी कहाँ? खंभात की खाड़ी पे गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी हो गया ना, ये इसका नर्मदा की सहायक नदी छिंदवाड़ा पे शक्कर नदी और ये तवा नदी है। अब देखते हैं माही नदी। माही नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? धार पे। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? धार में। अब चंबल नदी आता है। चंबल नदी, ये चंबल नदी जो है इसका उद्गम स्थल इंदौर पे है। चंबल नदी का उद्गम स्थल इंदौर पे है और ये जाके कहाँ मिलती है? इटावा पे, यमुना नदी पे। इटावा मध्य प्रदेश से होते हुए निकलती है राजस्थान, राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा को दोबारा स्पर्श करते हुए यहाँ इटावा पे यमुना नदी पे जाके मिल जाती है। चंबल नदी इटावा पे यमुना नदी पे मिलती है और ये मध्य प्रदेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करती है। यहाँ मध्य प्रदेश उद्गम स्थल है, फिर राजस्थान पे पहुँचती है, राजस्थान से फिर आगे जो है मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा स्थान पे यमुना नदी पे जाके मिल जाती है। अब इसका चंबल नदी की सहायक नदी देख लेते हैं कौन कौन सी।
चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विदिशा पे। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विदिशा पे। और ये विदिशा पे इसका उद्गम स्थल है, और यहाँ से उद्गम और जाके यहाँ मंदसौर पे चंबल नदी पे मिल जाती है। क्षिप्रा नदी विदिशा पे इसका उद्गम स्थल है, और आगे जाके मंदसौर पे चंबल नदी पे मिल जाती है। क्षिप्रा नदी मंदसौर पे चंबल नदी पे मिलती है। अब आगे देखिए पुनासा नदी। पुनासा नदी ये भी यहाँ जाके चंबल नदी पे मिलती है, राजस्थान पे जाके चंबल नदी पे मिलती है। काली सिंध नदी। काली सिंध का उद्गम स्थल कहाँ है? देवास में। काली सिंध का उद्गम कहाँ? देवास में। और ये जाके राजस्थान में पुनासा नदी पे मिलती है, और पुनासा से जाके चंबल पे मिलती है। यानी काली सिंध जो है पुनासा की सहायक नदी है, और पुनासा चंबल नदी की सहायक नदी है ना। काली सिंध नदी किस नदी पे मिलती है? पुनासा नदी पे। और कहाँ? राजस्थान पे जाके। देखते हैं पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सीहोर। पार्वती का उद्गम स्थल कहाँ है? सीहोर पे। और ये जाके कहाँ? राजस्थान पे जाके चंबल नदी पे मिल जाती है। पार्वती नदी जो है सीहोर पे इसका उद्गम स्थल है, और ये जाके राजस्थान पे चंबल नदी पे मिल जाती है। अब देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रायसेन। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रायसेन। और ये रायसेन से यहाँ उद्गम स्थल है, और जाके ये यमुना नदी पे, उत्तर प्रदेश पे यमुना नदी पे जाके मिलती है। बेतवा नदी कहाँ उद्गम? बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रायसेन पे। और ये जाके किस नदी पे मिलती है? यमुना नदी पे। उत्तर प्रदेश पे जाती है, उत्तर प्रदेश पे यमुना नदी पे मिल जाती है। यानी बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अब देखते हैं धसान। धसान नदी ये बेतवा नदी की सहायक नदी है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? रायसेन। धसान नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रायसेन। और ये बेतवा नदी की सहायक नदी है। धसान बेतवा नदी की सहायक नदी है, इसका उद्गम स्थल रायसेन है। आप देखते हैं सोनार नदी। सोनार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सागर। सोनार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सागर में। और ये यमुना नदी की सहायक नदी। ये सोनार नदी सागर पे इसका उद्गम स्थल है, और ये जाके उत्तर प्रदेश पे यमुना नदी में मिल जाती है। सोनार नदी कहाँ मिलती है? यमुना नदी पे जाके मिलती है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सागर। और ये सागर नदी जो है, सोनार नदी यमुना की सहायक नदी है। अब देखते हैं केन नदी। केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कटनी के कैमूर पहाड़ी। केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कटनी के कैमूर पहाड़ी। कटनी के कैमूर पहाड़ी पे है ना। केन नदी का उद्गम स्थल कटनी के कैमूर पहाड़ी, और ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ये भी केन नदी जाके उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। अब देखते हैं टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतना। टोंस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतना। और ये जाके उत्तर प्रदेश पे यमुना नदी में मिल जाती है। टोंस नदी जाके यमुना नदी में मिल जाती है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सतना। अब देखते हैं बीहड़। बीहड़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रीवा। बीहड़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रीवा। और ये टोंस नदी की सहायक नदी है। बीहड़ जाके यहाँ इस पे टोंस पे मिलती है। टोंस नदी यमुना नदी पे मिलती है। टोंस यमुना की सहायक नदी है, और बीहड़ टोंस की सहायक नदी है। सोन नदी देखते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अनूपपुर।
सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अनूपपुर। और ये अनूपपुर से होते हुए जाके इलाहाबाद के पास गंगा पे मिलती है। सोन नदी हाँ किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की। और सोन नदी जाके गंगा नदी पे मिलती है। अब देखते हैं बेनगंगा। बेनगंगा का उद्गम स्थल सिवनी। बेनगंगा जो है बेनगंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? सिवनी। और पेंच जो है बेनगंगा की सहायक नदी है। और वर्धा नदी इसका उद्गम स्थल बैतूल पे है। और ये नदी जाके बेनगंगा पे मिलती है। बेनगंगा और वर्धा नदी ये दोनों जाके महाराष्ट्र पे जब प्रवेश करती हैं, महाराष्ट्र पे दोनों नदी मिलती हैं, तो ये दोनों नदी यहाँ पे बेनगंगा नहीं रह जाती, ये बेनगंगा और वर्धा मिल के प्राणहिता का निर्माण कर वेनगंगा प्लस वर्धा यहाँ ये जाके महाराष्ट्र पे मिलती हैं। बेनगंगा और वर्धा नदी दोनों जाके महाराष्ट्र में मिलती हैं। और ये दोनों यहाँ फिर इनका महाराष्ट्र में नाम क्या हो जाता है? प्राणहिता। बेनगंगा और नर्मदा नदी जाके महाराष्ट्र में मिलती है। इन दोनों का नाम फिर महाराष्ट्र क्या हो जाता है? प्राणहिता। और ये प्राणहिता नदी जाके गोदावरी पे मिलती है। प्राणहिता नदी जाके किस नदी पे मिलती है? गोदावरी पे। ये प्राणहिता किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। प्राणहिता नदी गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता नदी गोदावरी की सहायक नदी है। बेनगंगा और वर्धा नदी महाराष्ट्र पे जाके मिलती हैं। और ये दोनों यहाँ फिर इनका नाम चेंज होता है, तो ये प्राणहिता नाम यहाँ और ये प्राणहिता गोदावरी पे जाके मिल जाती है। दोस्तों ये रही मध्य प्रदेश की नदियाँ। ये रही मध्य प्रदेश की नदियाँ, उनका उद्गम स्थल कहाँ है और वो जाके कहाँ मिलती हैं, इन सब चीज़ें इस वीडियो पे समझाया गया। यदि आपको वीडियो समझ पे आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, तो आप उस पर टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। उस पर आपको डेली का अपडेट मिलता रहेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।